दोस्तों, मुगल शहजादी जीनतुन्निसा बेगम बादशाह औरंगजेब की दूसरी बेटी थीं। 5 अक्टूबर सन 1643 को औरंगाबाद में पैदा हुईं। बादशाह औरंगजेब को वह इतनी प्यारी थीं कि उन्हें बादशाह बेगम का लक़ब दिया। जीनतुन्निसा बेगम की परवरिश शाही माहौल में हुई और उन्हें बेहतरीन तालीम व तरबियत मिली। वह एक पढ़ी लिखी और इज्जतदार शहजादी थीं और उन्हें कुरान व हदीस में महारत हासिल थी। इस्लाम को अच्छी तरह जानती और समझती थीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहजादी जीनतुन्निसा बेगम के बारे में, जो बादशाह औरंगजेब और उनकी पहली बीवी दिलरस बेगम की दूसरी बेटी थीं। बड़ी बेटी ज़ैबुन्निसा थीं, जो 15 फरवरी सन 1638 को दौलताबाद दक्कन में पैदा हुईं। जीनतुन्निसा बेगम अपनी बड़ी बहन ज़ैबुन्निसा की तरह इस्लाम को अच्छी तरह जानती और समझती थीं। ज़ैबुन्निसा एक हाफिज़े कुरान थीं। उन्होंने अपनी 3 साला तालीम में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और 12 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गईं। वह शायरा भी थीं। उनकी लिखी हुई शायरी की किताब दीवान मख्फी है, जिसमें लगभग 5000 नज़्में मौजूद हैं। जीनतुन्निसा न सिर्फ शहजादी थीं, बल्कि अपनी जहानत, इस्लामी उलूम में गहरी दिलचस्पी और गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद के लिए भी मशहूर थीं। जीनतुन्निसा ने शादी तो नहीं की, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी अपने वालिद औरंगजेब के साथ मुल्क के भलाई में सरफ कर दी और अपने वालिद औरंगजेब की वफात के बाद भी कई सालों तक इज्जत और एहतराम के साथ जिंदगी गुजारी। मुगल दौर की वह एक ऐसी शहजादी थीं जिन्होंने शाही माहौल में रहते हुए भी एक अलग मुकाम बनाया। उनकी वालिदा दिलरस बेगम मुल्क ईरान के सफ़वी खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। जीनतुन्निसा अपने वालिद औरंगजेब के बहुत करीब थीं, जो कि औरंगजेब अपनी मजहबी पाबंदी और सख्त मिजाज के लिए मशहूर थे। अपनी बेटी जीनतुन्निसा पर बहुत भरोसा करते थे। जीनतुन्निसा को अपने वालिद औरंगजेब पर बड़ा असर और रसूख हासिल था। उन्होंने अपने वालिद के साथ न सिर्फ एक बेटी का रिश्ता निभाया, बल्कि एक वजीर और राजदार के तौर पर भी उनका साथ दिया। खास तौर पर अपने वालिद के दौरे हुकूमत के आखिरी सालों में, जब वह दक्कन में ज़्यादा दिनों तक मुकीम रहे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह अपने सौतेले भाई कामबख्श के हक में अपने वालिद से माफ़ी दिलवाती थीं, जबकि उनके सगे भाई आजम शाह को कामबख्श से सख्त नफरत थी। बादशाह औरंगजेब जीनतुन्निसा को बादशाह बेगम का दर्जा देकर उनके मकाम व मर्तबे को ऊंचा किया था। मुगल दौर में बादशाह बेगम का खिताब सल्तनत की सबसे मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन को दिया जाता था। जीनतुन्निसा एक मजबूत और बाउसूल खातून थीं, जिन्होंने शाही दरबार की साजिशों के बावजूद अपनी इज्जत व वक़ार को बरकरार रखा। उनका अपने सौतेले भाई मोहम्मद कामबख्श के साथ खासा लगाव था और उन्होंने कई बार उसे अपने वालिद के गजब से बचाया। उससे उनकी इंसाफ पसंदी और खानदानी रिश्तों की अहमियत का अंदाजा होता है। जीनतुन्निसा बेगम न सिर्फ एक बाअसर शहजादी थीं, बल्कि उन्होंने तामीराती और फलाही कामों में भी गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने दिल्ली के लाल किला की दीवार के साथ जमुना नदी के किनारे अपने नाम से एक मस्जिद भी बनवाई, जिसका नाम जीनतुल मसाजिद है। यह दिल्ली में वाक़ई एक सियाहती और तारीखी मस्जिद है, जिसे सन 1700 ईस्वी के आसपास तामीर करवाई। उसे आमतौर पर जीनतुन्निसा बेगम की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में मौजूद है। इस मस्जिद को जीनतुन्निसा ने अपनी जाती खर्च से तामीर करवाई। मस्जिद का फन तामीर मुगल तर्ज तामीर का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। इस मस्जिद में लाल पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के पूरब जानिब 7 मेहराबदार दरवाजे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मेहराब बीच में वाक़ है और मस्जिद का सहन भी काफी कुशादा है। मस्जिद का सबसे नुमाया हिस्सा उसका गुंबद है और उस गुंबद पर सफेद और काली पट्टियां बनी हुई हैं, जो उसे एक अलग और दिलकश मंजर पेश करती हैं। इसलिए लोग इसे बादलों वाली मस्जिद या घटा मस्जिद भी कहते हैं। शहजादी जीनतुन्निसा बेगम की बनाई हुई ये मस्जिद अपने जमाने में एक अहम और खास इबादत गाह मानी जाती थी। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सादा लेकिन खूबसूरत और दिलकश अंदाज में सजाया गया है। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेजों ने इस मस्जिद को भी अपने कब्जे में ले लिया था। उस दौरान मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा और उनकी कब्र को भी तोड़ दिया गया था। फिर आज़ादी के बाद मस्जिद की मरम्मत की गई और उसे दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया गया। अगरचे इस मस्जिद की पुरानी शान और शौकत बाकी नहीं रही, मगर ये मस्जिद अब भी एक खास मजहबी और तारीखी मुकाम है और आज ये मस्जिद एक महफूज तारीखी वर्षा है। भले ही इस मस्जिद को पहले काफी नुकसान पहुंचा हो, मगर आज भी ये मस्जिद मुसलमानों के लिए एक अहम इबादत गाह है। ये मस्जिद मुगल दौर की एक खूबसूरत यादगार है और शहजादी जीनतुन्निसा बेगम की याद दिलाती है। शहजादी जीनतुन्निसा ने अपनी जिंदगी में कई अच्छे और भलाई के काम किए और उन्होंने 14 सराएं भी तामीर करवाईं। शहजादी जरूरतमंद और गरीब लोगों
لوگوں کی مدد کرتیں، اسی لیے وہ اپنی سخاوت کے لیے بھی مشہور تھیں۔ شہزادی زینت النساء بیگم کا انتقال 7 مئی سن 1721 کو دہلی میں ہوا اور انہیں ان کی بنائی ہوئی مسجد زینت المساجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔